नमस्कार दोस्तों। क्या रूस की यूक्रेन के साथ युद्ध में जो हालत हुई है और जिस तरह पिछले 3 वर्षों से रूस यूक्रेन से युद्ध कर रहा है, उसे देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल और ईरान के युद्ध में सीधा उतरने से बच रहे हैं। कल ही खबर आई है, 21 इस्लामिक देशों ने इसराइल ने जो ईरान पर हमला किया है उसकी निंदा प्रस्ताव पास किया है। कहीं पूरा इस्लामिक वर्ल्ड अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ना हो जाए, इसका डर डोनाल्ड ट्रंप को सता रहा है। यहाँ यह भी प्रश्न है कि क्या इजराइल अकेले अपने दम पर ईरान को मात दे सकता है, क्योंकि पिछले 6 दिनों से जिस तरह ईरान ने इजराइल पर पलटवार किया है, इसकी कल्पना डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी नहीं की होगी। ईरान के पास भले ही न्यूक्लियर हथियार नहीं है, लेकिन कहा जाता है ईरान के पास करीब 8,000 बैलिस्टिक मिसाइल्स है। और पिछले 2-3 दिनों में डोनाल्ड ट्रंप ने जो एक्स पर अपना बयान दिया है, उससे उनकी चिड़चिड़ाहट साफ नजर आ रही है, उनका फ्रस्ट्रेशन साफ नजर आ रहा है। और वे अपने स्टेटमेंट में कहते भी है कि अब हमारा धैर्य छूट रहा है। क्या ईरान डोनाल्ड ट्रंप का घमंड तोड़ पाएगा? आज इसी पर हम इस वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। मेरा यह वीडियो आखिर तक देखते रहिए और अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं राजेंद्र दायमा आपका स्वागत करता हूं मुंबई टुडे लाइव चैनल में। ईरान को हम किसी भी हालत में न्यूक्लियर हथियार बनाने नहीं देंगे, यह बयान इजराइल और अमेरिका बार बार देता आया है। और पूर्व में भी इजराइल ने ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने से कई बार रोका है, लेकिन ईरान ने यूरेनियम इतना जमा कर लिया है कि जिससे वह 9 न्यूक्लियर हथियार बना सके, ऐसा इजराइल का दावा है। और यही कारण देकर इजराइल 13 जून की रात ईरान पर हमला कर देता है और पहले ही हमले में ईरान के 2 बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे जाते हैं। यहाँ तक कि ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC के प्रमुख और बड़े 18 से 20 सैन्य अधिकारी भी इस हमले में मारे जाते हैं। IRGC के प्रमुख मारे जाने के बाद ईरान एक दिन बाद दूसरे अपने बड़े सैन्य अधिकारी को IRGC का प्रमुख बनाता है, लेकिन इजराइल अभी 2 दिन पहले ही उनको भी मार देता है। और इससे पता चलता है कि ईरान के हर बड़े सैन्य अधिकारी की जानकारी, उनकी मूवमेंट की सभी जानकारी इजराइल के पास है और यह जानकारी देने में मोसाद महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहा है। इसकी इजराइल ने काफी वर्षों से तैयारी कर रखी थी और इसी वजह से आज मोसाद के एजेंट्स ईरान के हर शहर में मौजूद है, जो ईरान की खुफिया जानकारी इजराइल को भेज रहे। अभी 2 दिन पहले हमने देखा ईरान के नेशनल टीवी पर, जब एक महिला पत्रकार समाचार पढ़ रही थी, तभी इजराइल की मिसाइल वहां गिरती है और किस तरह महिला अपनी जान बचाकर भागती है। इजराइल ने यहाँ तक दावा किया है कि उसने ईरान के एयर डिफेंस को ध्वस्त कर दिया है और तेहरान के एयर स्पेस पर उसका पूरा कंट्रोल है। इजराइल जब चाहे तब वहां अब एयर स्ट्राइक कर सकता है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यहाँ तक कहा है कि वे अली खामेनी की हत्या करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी हत्या के बाद ही यह युद्ध बंद हो सकता है। इस युद्ध में हालांकि ईरान का ज्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन ईरान ने भी जबरदस्त इजराइल पर पलटवार किया है। इजराइल का आयरन डोम काफी मजबूत माना जाता है, लेकिन फिर भी ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स आयरन डोम को भेदते हुए इजराइल के शहरों में तबाही मचा रही है। ईरान के इन मिसाइलों ने मोसाद के मुख्यालय को भी टारगेट किया है और यहाँ तक कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर को भी निशाना बनाने में सफल हुई है। अभी तक देखा गया है कि हमास के छोटे छोटे रॉकेटों को आयरन डोम ने हवा में ही नष्ट किया है, लेकिन ईरान के यह बैलिस्टिक मिसाइल काफी खतरनाक है और आयरन डोम को भेदते हुए इन मिसाइलों ने अपने टारगेट को हिट किए, जिससे इजराइल में भी काफी
नुकसान हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू ने कल्पना भी नहीं की थी ऐसा पलटवार ईरान ने इसराइल पर किया है। 13 जून की रात जब इसराइल ने ईरान पर हमला किया, तब अमेरिका के अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप एक्स पर एक बयान देते हैं और ईरान को चेतावनी देते हैं कि जल्द से जल्द वे अपना न्यूक्लियर कार्यक्रम रोककर डील पर साइन कर ले, नहीं तो इसके अंजाम बहुत भीषण होंगे, ऐसी वे चेतावनी देते हैं। जब से इस युद्ध की शुरुआत हुई है, तब से डोनाल्ड ट्रंप 2-3 बार एक्स पर अपना बयान दे चुके हैं। यहाँ तक कि G7 की समिट वे बीच में छोड़कर ही अचानक यूएस रवाना हो जाते हैं और इस समय रवाना होते हुए भी वे एक्स पर एक बयान देते हैं जिसमें वे ईरान को चेतावनी देते हैं कि अब वे सरेंडर कर दे। द एंड लिखते हैं। ये द एंड लिखने के मायने क्या है? क्या अमेरिका इस युद्ध में सीधा अब उतरेगा? इसी बयान में वे लिखते भी है कि अब हमारा धैर्य छूट रहा है। क्या उन्होंने इतने दिन इस युद्ध के लंबा खींचने की उम्मीद नहीं की थी शायद? लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के धमकियों के बावजूद ईरान झुकने को तैयार नहीं है। भले ही ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, लेकिन ईरान के पास 8,000 बैलिस्टिक मिसाइल्स है जिसे वह इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। जो ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल्स है वे काफ़ी लंबी दूरी तक मार कर सकते हैं, क्योंकि इसराइल और ईरान में करीब 1500 किलोमीटर का अंतर है। फिर भी यह मिसाइल अपने टारगेट को हिट कर रहे, क्योंकि रूस और चीन से ईरान ने इन मिसाइलों को खरीदा है। अब यहाँ प्रश्न यह उठता है कि रूस यूक्रेन की तरह क्या इसराइल और ईरान का युद्ध उस दिशा में बढ़ रहा है? क्योंकि रूस ने भी यूक्रेन के साथ इतना लंबा युद्ध चलने की आशा नहीं की थी। रूस का मानना था कि 10-15 दिन में वह यूक्रेन को हरा देगा, लेकिन पिछले 3 वर्षों से रूस यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझ चुका है और शायद अमेरिका इसीलिए इस युद्ध में सीधा उतरने से बच रहा है या टाल रहा है। तो क्या ईरान डोनाल्ड ट्रंप का घमंड तोड़ पाएगा? क्योंकि जिस तरह ईरान ने इस युद्ध की तैयारी कर ली है, उससे ऐसा लगता है कि वह भी पीछे नहीं हटेगा और इसराइल को करारा जवाब देगा। देखते हैं भविष्य में क्या होता है दोस्तों। मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज यही रुकते हैं। धन्यवाद।